recording as well. Okay, once again, very good morning to all of you. Now let us see question number 21. बस याद नहीं है last time किया था या नहीं. So question number 21, let z is equal to 1 plus ai. 27 हो गया था, 27 भी हो गया था. 27 मुझे याद आ रहा है कि 27 कुछ तो किया था. अच्छा वो आई थिंक अच्छा ये वाले क्लास हमने बोर्ड पे लिए थे क्या इसके बाद? ओके 27 तक हो गया था, बिकॉज यहाँ पे नीचे नहीं है इधर. हाँ राइट, बोर्ड पे लिए होंगे. और वी कैन एक्सेस टू अवर प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट से मैं देख सकता हूँ. गिव मी अ मिनट. ओके 29 आप बोल रहे हो. वेट वेट गिव मी अ मिनट. ओके तो 27 तक हो गया है, 29 से शुरू करते हैं. गिव मी अ मिनट. मतलब यहाँ से आपको 29 से बाकी है, राइट? ओके सो क्वेश्चन नंबर 29 नाउ. In question number 29, they are telling that if A, B, C, D, and P are distinct real numbers, okay, A, B, C, D, and P are your distinct real numbers, such that A square plus B square plus C square into P square minus 2P AB plus BC plus CD plus B square plus C square plus D square is less than or equal to 0, then. Okay, चलो देखते हैं. If A, B, C, D, and P, these are your distinct real numbers, such that A square plus B square plus C square into P square minus 2P AB plus BC plus CD plus B square plus C square plus D square is less than or equal to 0, then. Okay, so this is your quadratic equation or not? Okay, a quadratic equation आपके P में है. चलो, if quadratic equation, this is your question of online exam of 2012. Okay, May 12, 2012. हाँ yes, tell me. Okay, किस तरीके से करेंगे? आपको quadratic equation दिया है. The quadratic equation is less than or equal to 0. So what can you tell about its discriminant? Okay, आप उसके discriminant के बारे में क्या बोल सकते हैं? और आपको जो options दिए गए ये question में, they are asking that few terms, right? A, B, C, D are in AP, AB equal to CD, AC equal to BD, और A, B, C, D are in GP. ये 4 options हैं आपके पास. Okay, हाँ चलो, अगर quadratic equation आपका less than or equal to 0 है, okay, अब quadratic equation equal to 0, उसके मतलब वहां से आपको रूट्स के बारे में पता चलता है, राइट? अगर आप ये चीज पढ़े हो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 होगा, राइट, दैट मीन्स वहां पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि उसके रूट्स नहीं मिलेंगे, राइट? उसके रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, तो वो ऐसा है तो ऐसे हो जाएगा, राइट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर. बट यहाँ पे आपको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन और इक्वल टू 0 है,
आइदर वो जीरो होगी या उससे कम. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो जीरो या उससे कम वो तभी हो सकती है जब उसका ग्राफ ऐसे हो, राइट. बट उसके लिए आपका टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है. ओके, लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 29. और क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि डिस्क्रिमिनेंट आप लोगे. ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू जीरो होता है रियल रूट्स के लिए. ओके, ग्रेटर देन जीरो होगा रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए, और लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए तो हमें पता ही है. ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी ये हो सकती है, बट फिर वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं. पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर मैं जीरो ले रहा हूँ, तो वहाँ पे तो सारे के सारे आपके जीरो हो जाएंगे. ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो. तो ये सब आपका जीरो हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका जीरो. और नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, कुछ और होगा यहाँ पे, कुछ गलती हो रही है सोचने में. क्वेश्चन आपने देखा, आपको यही दिया गया है, लेस देन और इक्वल टू जीरो. हम्म. ओके. ठीक है. आपको कोई आइडिया आ रही है कैसे कर सकते हैं? ओके, यस. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, क्योंकि पी स्क्वायर के टर्म में तो ये नहीं हो रहा है. तो अगर इसे रीअरेंज करके हम और किसी टर्म में ला सकें, ठीक है, तो उसके लिए सोचते हैं. सो लेट अस ट्राई टू रीअरेंज इट. ओके, सो देयरफॉर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ नहीं सोच पा रहे हैं. ओके, तो उसको जस्ट स्किप करते हैं. रीअरेंज करने के लिए सारी टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू पी ए बी माइनस टू पी बी सी माइनस टू पी सी डी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जीरो. ओके, चलो अब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो. अगर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी ए बी एन प्लस बी स्क्वायर, ये आप एक जोड़ी हो सकती है, राइट. ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू ए पी बी प्लस बी स्क्वायर. सेम वे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी बी सी प्लस सी स्क्वायर, क्या ये आपकी दूसरी जोड़ी हो सकती है, राइट. बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू बी पी सी प्लस सी स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू पी सी डी प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू पी सी डी प्लस डी स्क्वायर. ओके, so therefore this is your AP minus B whole square plus BP minus C whole square plus CP minus D whole square is less than or equal to 0. Now we all know that, right, A square plus B square plus C square, X square plus Y square plus Z square can be only greater than or equal to 0, right. तो ये आपका होगा इधर इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो, बट लेस देन जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर तो ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा, तो इसको इक्वल टू जीरो ही लेना पड़ेगा. And the moment you will take this equal to 0, that means your AP minus B equal to 0, BP minus C equal to 0, and CP minus D equal to 0. Okay, so यहाँ से P आपको मिल सकता है B by A
यहाँ से p आपको मिल सकता है c by b, और यहाँ से p आपको मिल सकता है d by c, right? So p is same everywhere, so therefore b by a equal to c by b equal to d by c. तो ऐसा कब हो सकता है? ओके, सी अगर मैं आपकी ए बी सी डी को कॉमन सीरीज में लिख रहा हूँ, तो रेशियो ऑफ बी एंड ए इक्वल टू रेशियो ऑफ सी एंड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ डी एंड सी, सो दिस इज योर जीपी और नॉट, राइट? या वहां से आइडिया ना है तो इन दोनों टर्म्स में आपका बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा, यहाँ आपका सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी हो जाएगा. ओके, सो इज इट क्लियर नाउ? सो योर आंसर शुड बी ए बी सी डी इन जीपी, ऑप्शन डी. ओके, तो ओके, गुड क्वेश्चन. मतलब अगर हमें डायरेक्टली पता ना चले, सो वी कैन टेक लाइक दिस. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हमें कुछ पता नहीं है, सो वी कैन गो इन दिस मैनर. ओके, इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, सो क्वेश्चन 29 हो गया. क्वेश्चन 30 2012 का क्वेश्चन है. द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 52. ओके, question number 30 again 2012. The difference between the fourth term and first term of a geometric progression is 52. If the sum of first three terms is 26, sum of first three terms is 26, then sum of first six terms of the progression, then sum of first six terms of the progression, right? तो जीपी आपको दिया है, तो अकॉर्डिंग टू जीपी हम करेंगे. ओके, चलो, व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर जीपी? अगर मैं nth टर्म की बात करूँ या सम ऑफ n टर्म्स की बात करूँ, तो n टर्म इज योर a इंटू r टू द पावर n माइनस वन और नॉट. ओके, so solution, right? Let us check its solution. So here जो हमें डेटा दिया गया है, okay, so Tn is equal to a r to the power n minus 1, Sn is equal to a r to the power n minus 1 divided by r minus 1. Okay, so T4 will be, डायरेक्टली रख देते हैं. So T4 minus T1 is equal to 52, right? Here provided that r is greater than 1. So a r to the power 4 minus 1 r cube minus a r to the power 1 minus 1, या T1 तो a ही आपका हो जाएगा, right? T1 is your nothing but a. Okay, so T1 is your a because a r to the power 0 करोगे तभी वही मिलेगा. So this is your 52. So therefore a into r cube minus 1 is equal to 52, and S3 equal to 26. So here S3 is equal to a r cube minus 1 divided by r minus 1. S3 equal to 26. 26 is equal to, अब समझो, a r cube minus 1 की वैल्यू तो है हमारे पास, it is 52 or not. Okay, divide by r minus 1. Okay, so यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, sorry, so I can get r minus 1 equal to 52 by 26. 26 2s are 52, right? So r is equal to 2 plus 1 3. चलो, now what they are asking S6. ओके, तो ये इजी हो जाएगा. r equal to 3 अब मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. If I substitute r equal to 3 here,
So therefore A 3 cube minus 1 equal to 52. 27 minus 1, that is a 26 only. 26 2s are 52. So A is equal to 52. Right now we are having A and R. Can we find S6 now? Okay. So here S6 will be A r to the power 6 minus 1, that is 5 minus 1 divided by r minus 1. So therefore S6 is equal to A is your 52, r is your 3, 3 to the power 5 minus 1 divided by 3 minus 1. So 52, 3 minus 1 is 2. Right, 3 to the power 5, 243, 243 minus 1, 242. Right, so 26, 242 into 26. 1452. And 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 2, 9, 6, 6292. Okay, so this should be your answer. Okay, it is there in the options. A equal to, array, shit. My mistake, my mistake. A is equal to 2, बुरी मेहनत पानी में. Okay, 3 minus 1, 2, 2 cancel. Okay, तो आपका आंसर आएगा 242 only, right? No need of all these things. बट 242 आपके ऑप्शंस में ही नहीं है, यही होगा ना? 279 माइनस 1. अच्छा, 3 to the power 5 में भी गलती की क्या? इट शुड बी 279. ओके, 3 to the power 6. अरे हाँ, ठीक है, आज गलतियां पे गलतियां हो रही है. ओके, so 3 to the power 6 minus 1. Okay, thank you Nimisha. So 3 to the power 6, right? It is a 243 into 3. So 143 into 3 exactly. और 143 होता है, वो भी 243 लिखा. So 3 3s are 9 and 14 3s are, नहीं, वापस गलती हो रही है. वेट दिमाग कंपनी. वो टू में वो 243 होगा. सो 243 जा 3 3 जा 9. ओके, तो 729 होगा ना? 729. ओके, 729 माइनस 1, 728. ओके, हाँ, सो 728 इज योर आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31. आई थिंक ये पेज यहाँ पर रीडेबल नहीं है, वहीं से कर लेता हूँ.
Question number 31. The first two terms of a GP add up to 12 terms. Add up to 12. Okay. The first two terms of a GP add up to 12. The sum of the third and fourth term is 48. Okay. First two terms of GP, they add up to 12. Now sum of third and fourth term is 48. If the terms of the geometry progression are alternately positive and negative. Okay. जो आपके जो टर्म्स हैं वो अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो वो तभी आपका हो सकता है व्हेन योर आर इज नेगेटिव और नॉट। टेल मी। ओके, इंप्लाइज आर इज नेगेटिव, क्योंकि एक आपका पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वापस पॉजिटिव है वापस नेगेटिव है। देन द फर्स्ट टर्म इज राइट। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज फर्स्ट टर्म। चलो लेट अस सी दिस। सो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे T1 प्लस T2 दिया है एंड T3 प्लस T4 दिया है, तो सबको ऐड करोगे तो T1 T2 एंड T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, इतना आपके पास है। ओके, सो हियर सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू a r to the power 2 minus 1 divided by r minus 1, that is your 12, and sum of first four terms इन सबका हम ऐड कर देते हैं। ओके, so that is your a r to the power 4 minus 1 divided by r minus 1, that is equal to your 48. Okay, 48 plus 12, my mistake. So this is equal to your 12 plus 48 equal to 60, isn't it? क्योंकि आपका ये T1 plus T2 plus T3 plus T4 हो जाएगा। चलो अब हम क्या करेंगे, अगर रेशियो लेंगे तो a और r minus 1 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, isn't it? So here S4 by S2 is equal to a r to the power 4 minus 1 divided by r minus 1. S2 is a r square minus 1 into r minus 1. Okay, so r minus 1 cancel, a cancel. Okay, what is your S4? S4 is 60. What is your S2? S2 is 12. Okay, एक cancel, ये आपका हो जाएगा r square plus 1. 12 5 are 60. Oh, but यहाँ पे confusion right here. R square plus 1 is 5. Okay, so r square equal to 5 minus 1 equal to 4. तो r आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो प्लस और माइनस 2 के लिए आपको बस माइनस वैल्यू लेनी है, r शुड बी -2. नाउ यू हैव टू फाइंड a, तो कहीं से भी फाइंड कर सकते हो राइट। लेट अस यूज दिस। सो यहाँ आपका हो जाएगा ये 12 इज इक्वल टू a r स्क्वायर -2 स्क्वायर 4 minus 1 डिवाइड बाय r minus 1 -2 -1 -3, 4 minus 1 is 2. So a is equal to a is equal to 12 into -3 divided by 4 minus 1 is 3. So -12. Okay. Yes, option B. Okay. So the next question. This is your 33, I guess. The value of sigma k equal to 1 to 10, value of sigma k equal to 1 to 10, sin 2k pi by 11, sin 2k pi by 11 plus I cos 2k pi by 11, I cos 2k pi by 11. Okay. So sigma k equal to 1 to 10 sin 2k pi by 11 plus I cos 2k pi by 11. चलो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, साइन प्लस आई कॉस, आपके पास किसकी फॉर्मूला है, कॉस प्लस आई साइन और नॉट, राइट। ए टू द पावर आई थीटा इज योर कॉस प्लस आई साइन, इसकी जगह आपको दिया साइन प्लस आई कॉस। ओके, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर, और सिग्मा की वैल्यू देखो वो k इक्वल टू 1 से 10 तक जा रही है, राइट, मतलब आपको 10 टर्म्स लेनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर साइन और कॉस के टर्म में रखे तो ई के टर्म में रखे तो आसान हो जाएगा, प्लीज टेल मी। ओके, तो ई टू द पावर में अगर कन्वर्ट करके देखना हो
So we know that e to the power I theta equal to cos theta plus I sin theta. ठीक है, एक अप्रोच सोच रहे हैं क्योंकि आपका साइन 2 पाई/11 प्लस साइन 4 पाई/11 सारे इवन टर्म्स होंगे. ओके, अप टू 10 to the sin 20 पाई/11 ऐसा आपके पास हो सकता है. फिर वहां पे आपको पेयर्स बना के देखना पड़ेगा. बट सिंस यू विल हैव 10 टर्म्स, तो डायरेक्टली लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. ओके, 2 पाई/11 के साथ अगर मैं 20 पाई/11 की जोड़ी बनाऊं तो 20 and 2 22 हो जाएगा. बट 20 माइनस 2 इज 18. अगेन उसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा. फिर इन द सेम वे 2 के बाद आएगा 4 और वहाँ 18 प्लस 4 22 हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट 18 माइनस 4? तो हर बार वो माइनस वाले टर्म्स बचेंगी. चलो देखते हैं. तो साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना हो तो पहले क्या मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? इट इज योर कॉस पाई/2 माइनस 2 के पाई/11, isn't it? प्लस आई साइन पाई/2 माइनस 2 के पाई/11. ओके, अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो 11 पाई माइनस 4 के पाई डिवाइड बाई 22. ओके, तो ये आपके हर एक टर्म हो जाएगी e टू द पावर आई पाई/2 माइनस 2 के पाई/11. तो बात वही है. अब ये सारे एंगल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. k इक्वल टू 1 to 10 रखेंगे तो राइट, इसका अप्लाई सिग्मा ओवर हियर. तो अगर k इक्वल टू 1 रखूंगा तो इट इज पाई/2 माइनस 2 पाई/11 प्लस 2 रखेंगे पाई/2 माइनस 4 पाई/11. राइट, इन द सेम वे जब मैं 10 रखूंगा तो e टू द पावर आई पाई/2 माइनस 20 पाई/11. चलो, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा e टू द पावर आई 11 पाई माइनस 4 पाई. राइट, 11 पाई माइनस 4, 11 माइनस 4 इज 7 पाई/22. Plus e to the power I 11 pi minus 4 to the 8 pi. Right, that is your 3 pi/11. Okay. लास्ट टर्म आपकी हो जाएगी e to the power I 11 pi minus 22 pi. 11 pi नहीं, minus 40 pi, sorry, my mistake. So it is a minus 29 or not? Right, minus 29 pi/2 pi/22. बट यहाँ भी हम आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, isn't it? आई कॉमन ले सकते हैं. वेट, अच्छा, सही है. वो ज़्यादा आसान हो जाएगा ना. यस. तो अगर यहाँ पे आई कॉमन ले रहा हूँ तो इट विल बी कॉस प्लस आई ये आपका 1/i मतलब माइनस आई हो जाएगा. माइनस आई साइन 2 के पाई/11. चलो, आई तो बाहर. अभी आपका e टू द पावर माइनस आई 2 के पाई/11 हो जाएगा, isn't it? ओके, सिग्मा अप्लाई करेंगे. सो आफ्टर अप्लाइंग सिग्मा e टू द पावर माइनस 2 1 जा पहले 2 पाई/11 प्लस e टू द पावर माइनस 4 पाई/11 e टू द पावर 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6 पाई/11 4 2 जा 8 पाई/11. ओके, सेम वे आपको मिलेगा यहाँ पे e टू द पावर माइनस 20 पाई/11. चलो नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं? e टू द पावर माइनस 2 पाई/11. अगर आप ये सीरीज को ध्यान से देखो तो ये आपकी कौन सी सीरीज बन रही है? हर बार यस जीपी. राइट, हर बार e टू द पावर माइनस 2 पाई/11 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? राइट, चेक किया. इन दोनों का रेशियो लोगे. ओके,
या इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4 + 2 e⁻² -2π/11, सेम e⁻² -2π ओके। तो इस तरीके से होगा is equal to I. So A is e⁻²π/11, R is e⁻²π/11. नाउ आपको कितने टर्म का सम करना है, राइट? 10 टर्म्स हैं, 1 2 3 अप टू 10. ओके, so S10 is equal to A r⁻10 -1 divided by r -1. चलो, what is our A? A is e⁻²π/11. R is also same, e⁻²π/11 to the power 10 -1 divided by e⁻²π/11 -1. So this is equal to I e⁻²π/11. ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा 10 2 ज़ा 20 -20π/11 -1 divided by e⁻²π/11 -1. ओके, तो इतनी चीज दिख रही है. Now, what is the answer they have given in solution? Or okay, ओके, आपका आंसर दिया गया I1 -1 -I के फॉर्म में. ओके, तो क्या यहाँ पे हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यहाँ पे क्या हो सकता है? e⁻² -1 और e⁻ दिस -20π/11 -1. आपके आंसर में कहीं भी ये e की पावर में कुछ नहीं है, राइट? आइदर इट इज 1 I -1 ऐसा दिया है. न्यूमरेटर का ब्रैकेट खोल देंगे. ओके, so it is your I into e⁻² -20 -2 -22π/11. Okay, okay, got it. Minus e⁻²π/11 divided by e⁻²π/11 -1. So 11 2 ज़ा 22. ये आपका e⁻² हो जाएगा, राइट? और e⁻² तो आपको पता ही है. ओके, give me a minute. e⁻² तो आपको पता ही है. It is your cos 2π minus I sin 2π or not, right? Cos 2π is 1 and sin 2π is 0. So this is your 1. Okay, तो न्यूमरेटर में आपका बचेगा I 1 minus e⁻²π/11 divided by e⁻²π/11 -1. Yes. So